हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो हम क्लास 10th के सोशल साइंस मॉर्निंग शिफ्ट का जो प्री बोर्ड का पेपर है, इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज और कितने आंसर सही हुए हैं और कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए एवं बताइए कि किस देश में आय का सबसे असमान वितरण है। तो आय का जो सबसे असमान वितरण है, तो वो आय का जो सबसे असमान वितरण यहाँ पे देखा जा सकता है। नागरिक एक को 500 रुपये दिया गया, नागरिक 2 को जो है 7,000 दिया गया, नागरिक 3 को 3,000 5,000 रुपये दिया गया। तो इस तरह से देश 3, तो इसका देश 3 में जो सबसे आय का असमान वितरण है, इस तरह से इसका आंसर सी होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में यह पारित किया गया था, तो इसका आंसर भी सी होगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, इसके तहत 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने का अधिकार दिया गया था। मनरेगा वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है क्या कहलाता है? जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक। तो जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा वो प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें प्राकृतिक संसाधन की इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। स्वयं सहायता समूह में बचत एवं ऋण से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में बचत ऋण से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा। बी इसका सही आंसर है। ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, बी एंड सी। राइट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वर्ष 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। बिल्कुल सही अपनाया गया। 1991 के बाद भारत सरकार ने व्यापार अवरोधों को बढ़ा दिया। तो व्यापार अवरोधों को बढ़ाया नहीं गया, व्यापार अवरोधों को घटाया गया। तो कथन ए सही है। राइट। कथन ए सही परंतु कारण आर गलत है। इस तरह से इसका सी आंसर होगा। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल का उदाहरण है? तो दाल जो है एक फलीदार फसल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है। ठीक, पल्सेस। राइट। तो इसी तरह इंग्लिश मीडियम में यूएनडीपी एंड एससी डी पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। बिल्कुल ठीक है। वन्य जीव एवं और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण वन्य जीवों का संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया था। तो बिल्कुल सही है। कथन एवं कारण भी बिल्कुल सही है। दोनों व्याख्या भी सही करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सही दिया गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर खनिज की पहचान कीजिए। तो वो खनिज जो है भारत में ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है। भारत में कुल उत्पादन 63% मुंबई हाई से। भारत में सबसे पुराना उत्पाद राजस्व है। ऊर्जा का आणविकरणीय संसाधन है। तो ऊर्जा का जो आणविकरणीय संसाधन है, तो सिंपल तरीके से वो होगा आपका प्राकृतिक गैस। डिगबोई असम में पहला संरक्षण मिला था। तो 63% उत्पादन वर्तमान मुंबई हाई से होता है। तो डी इसका सही उत्पादन है। ठीक है, नेचुरल गैस डी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 1845 से 1849 के मध्य आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा। तो 1845 से 1849 के मध्य आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा। आयरलैंड में आलू की खेती काफ़ी कम होती थी, तो ये सही नहीं है। खेती ज़्यादा होती थी, बाद में बीमारी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, डंडेल पेस्ट नाम की बीमारी, इसमें आलू जो है का उत्पादन कम हो गया। इस वजह काफ़ी संख्या में लोग मारे गए। तो एक कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने आदिवासी किसानों का नेतृत्व आंध्र प्रदेश गुड़ेम पहाड़ियों में किया था? तो आदिवासी किसानों का नेतृत्व जो है आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में करने वाले नेता का नाम है अल्लूरी सीतारामराजू। बाबा जो रामचंद्र हैं, इन्होंने अवध किसान जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर, अल्लूरी सीतारामराजू। 1924 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जेम्स अगस्टस सिक्की ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बंगाल गजट का संपादन किया। किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो उस कहने का जो कथन ने कहा ड्यूक मेटरनिक ने कि जब फ्रांस सीखता है तो संपूर्ण यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ड्यूक मेटरनिक ने
जोसेफ मैसेनी को हमारी समाजी व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन भी कहा था। काबूर, बिस्मार्क, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14, समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिका क्या कहलाती है? तो स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिका कहलाती है लैंगिक विभाजन। डी, लोकतंत्र के मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो वह कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो नहीं है वह है व्यक्ति गरिमा को बढ़ाना, बहुसंख्यकों का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून के समय समानता। तो वह बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघवाद की भावना के प्रतिकूल है? तो संघवाद की भावना के प्रतिकूल कौन सा है? वह केंद्र सरकार का 2 या 2 से अधिक स्तरों पर विभाजित होना, सत्ता का क्षैतिज वितरण, शक्ति स्पष्ट बात। तो बी, केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करना, इसका सही भावना नहीं है, प्रतिकूल है। लोकतंत्र नागरिकों के मध्य समानता को बढ़ावा नहीं देता है, कथन बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र समाज विविधता को सम्मान प्रदान करता है, बिल्कुल कथन सही है। कथन ए गलत और कथन बी आर सही है। इस तरीके से डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, भारत में संघ सूची विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है किसके पास? तो है केंद्र सरकार के पास। किसके पास? केंद्र सरकार के पास। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल में बहुजन समाज पार्टी है। ठीक है, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल, बाकी सभी क्या हैं? क्षेत्रीय दल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेल्जियम के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो बेल्जियम के संदर्भ में सत्य कथन नहीं हुआ है, एक कानून के द्वारा डच को बेल्जियम की एकमात्र राजभाषा घोषित किया, जबकि बाकी ऐसा नहीं था। डी इसका कथन जो सत्य नहीं है। तो इस तरह से आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 20 MCQ में से टोटल कितने MCQ सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, साख के औपचारिक क्षेत्र के किन 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो औपचारिक स्रोत जो है बैंक हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, सहकारी बैंक हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें साहूकार हो गया, बनी हो गए। औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत के लिखना था आप लोगों को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में जो शुरू किया गया था अली बंधु द्वारा, ठीक है, मोहम्मद अली, शौकत अली द्वारा, तो इसका समर्थन महात्मा गांधी ने इसलिए किया था क्योंकि महात्मा गांधी माना था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर जो है अंग्रेज का बहिष्कार करेंगे तो इससे हमें आसानी से अंग्रेजों के खिलाफ बढ़त हासिल हो सकती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना था। काली मृदा की विशेषता पूछा जा सकता है। तो काली मृदा की विशेषता कई बार जो सवाल पूछा गया है। देखिए, काली मृदा की विशेषता की अगर हम बात करें तो इसमें नमी की क्षमता ज़्यादा होती है। इसमें काली मृदा में नमी बनाए रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। फास्फोरस जैसे तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और काली मृदा चूँकि महीन कणों से मिलकर बनी होती है और इसकी बनावट चिकनी और भुरभुरी भी होती है। और कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है कौन? काली मृदा। इस तरह से क्वेश्चन लिखना था आप लोगों को। सत्ता का विभाजन किस प्रकार किया जाता है? उदाहरण सहित दीजिए। बेल्जियम वाले चैप्टर से है सत्ता का विभाजन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि गरीब किसानों के लिए, क्वेश्चन क्या है? गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। सविनयवादी आंदोलन के अवलोकन में कथन की परख कीजिए। सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी विचार की परख कीजिए। सब कुछ जो है पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। कई स्थानों पर जल दुर्लभता के कारणों की व्याख्या कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय नेताओं द्वारा अपनाई गई भाषा नीति संघवाद की नीति के अनुरूप थी। यहाँ पर आपको जो है कांग्रेस द्वारा 1920 के जो नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था ना कि बाद में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, इसको एक्सप्लेन करना था। और बाद में 1953 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसको आपको यहाँ पर कोड करके लिखना था कि किस प्रकार से भाषा की जो नीति है संघवाद की अनुरूप थी या नहीं थी, इसको स्पष्ट कर देना था आप सभी को। अगला था लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये सबसे राजनीतिक दल क्या हैं ये कवर करना था आपको। फिर लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका के बारे में इसको एक्सप्लेनेशन कर देना था। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित किन्हीं 3 गतिविधियों का वर्णन, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछा गया है। इस प्रकार से जो 5 नंबर क्वेश्चन हम देख सकते हैं। कर्तन दहन प्रणाली पूछी गई, रोपण कृषि प्रमुख विशेषता पूछी गई है। कृषि क्षेत्र में कार्य श्रमिकों के अल्प बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है, इस पर उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। तो तृतीय क्षेत्र को सेवक क्षेत्र भी कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से ये 5 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा तो जो पूछेगी इससे पूछे गए ज्योग्राफी के चैप्टर से और हिस्ट्री के चैप्टर से क्वेश्चन में जो है पूछेगा। इको से भी आया है, जिस तरह से 5 नंबर इको से पूछा गया है या आपको ज्योग्राफी से पूछा गया है, ठीक है। ये जो पूछा गया है
ठीक है, ये भी इकोस पूछा गया, ये ज्योग्राफी से पूछा गया है। तो इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कवर किए गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने हेतु कोई 5 उपाय सुझाइए, अथवा भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को संविधान द्वारा आत्मसात किया गया उदाहरण सहित कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो प्री बोर्ड का पेपर काफ़ी अच्छा बनाया गया। तो क्वेश्चन पेपर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने अटैम्प्ट किए और कितने नंबर आपके बन रहे हैं। इसी प्रकार से जो अनुच्छेद आधारित क्वेश्चन नेपोलियन वाला जो पूछा गया है, पहले चैप्टर से यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से कवर कर लिया गया है। फिर जो है आपका ज्योग्राफी वाले चैप्टर से एल्यूमिनियम बॉक्साइट का जो क्वेश्चन पूछा गया है। एंड देन 36 जो क्वेश्चन पूछा गया है मुद्रा विनिमय के माध्यम से पूछा गया है। तो इस तरह से मैप जो क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, वह है कलकत्ता, दिसंबर 1920 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, गुजरात, दांडी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपका छत्रपति शिवाजी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ है, तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन जो है कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर कहाँ है, तो यह कर्नाटका में है। कलपक्कम आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोच्चि समुद्र पतन कहाँ पर है, तो कोच्चि समुद्र पतन केरल में। तो केरल हो गया यहाँ पर, ये आपका हो गया तमिलनाडु हो गया, ये आपका हो गया क्या कलपक्कम आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ तमिलनाडु में है। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर कहाँ पर कर्नाटक में है। और देन छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ पर, मुंबई यानी महाराष्ट्र में। तो इस तरह से ये आपका कुछ देखा जाए तो प्री बोर्ड का पेपर काफ़ी अच्छा आया था और बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर 2025 बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो शुरू कर जा चुकी है, जिसमें हमने चैप्टर को कवर कर लिए, 2 से 3 चैप्टर हो चुके हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सोशल साइंस में 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए हमारे साथ अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।